तो मैं आप सभी को एक छोटा सा सिचुएशन देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप इस सिचुएशन में क्या फैसला लोगे। अज्यूम करो कि एक गार्जियन है जिसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है बट डिसेंट मनी है, ठीक है, और अभी उसको अपने बच्चे के लिए एजुकेशन का प्लान बनाना है कि अभी एक इसको ट्यूशन देना है। अब उसके लिए वो मास्टर ढूंढ रहा है कि कैसा मास्टर ढूंढ सकते हैं। तो वो चाहता है कि बेस्ट इन बेस्ट मास्टर जो है वो मैं उसके लिए ढूंढूं। अभी वो जब ढूंढने निकलता है, बहुत सारे टीचर उसको मिलते हैं, तो जो सबसे बेस्ट टीचर उसको मिलता है वो एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर रहता है, जो कि महीने में 2-4 लेक्चर ही अपने यूनिवर्सिटी में लेता है, बट बहुत नाम है उसका, ठीक है, फी भी बहुत ज्यादा रहेगा। वहीं दूसरा टीचर जो सजेस्ट करते हैं लोग कि एक पड़ोस में टीचर आता है, प्राइमरी स्कूल के टीचर रहते हैं, नर्सरी टू क्लास 5 तक का क्लासेस वो लेता है, ठीक है ना, और मास्टर जो है वो डिसेंट रहता है, ठीक। अब दोनों के पास जब ये गार्जियन जाता है अपने बच्चे का पढ़ाई को लेकर ट्यूशन फी पूछने, तो पहला जो मास्टर है वो बोलता है कि मैं जो है सिर्फ महीने में 5 क्लासेस लूंगा, आपके बच्चे का 1-1 घंटे का 5 घंटे में दे पाऊंगा क्योंकि मेरा लेक्चर बहुत महंगा है, और इसका मैं 1 लाख रुपए पर मंथ चार्ज करूंगा, ठीक है। दूसरा जो टीचर होता है वो बोलता है कि मैं 5000 रुपीज लूंगा, मैं महीने में 25 दिन पढ़ाने आऊंगा बच्चे को आपका, और रोज 1 घंटे पढ़ाऊंगा। अब मेरा सवाल आपसे है कि अगर आप उस गार्जियन के जगह रहते तो किस टीचर को चूज करते, और एक रीजन बताओ कमेंट सेक्शन में रुक के कि क्यों चूज करते, ठीक है ना। मोस्टली सभी का आंसर यही होगा कि भाई 5000 वाला टीचर चूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 लाख वाला टीचर का नीड अभी उसको पड़ेगा नहीं, और अभी पड़ेगा, इन फ्यूचर पड़ेगा, बट अभी ही अगर वो 1 लाख रुपए देके उससे सीखेगा, पहला तो सीख नहीं पाएगा क्योंकि वो बहुत हाई लेवल ऑफ नॉलेज बांटेगा और उनको बच्चों को पढ़ाना आता नहीं होगा। पहले पढ़ाया होगा बट उस हिसाब से नहीं पढ़ा पाएगा। दूसरा कि टाइम भी ढंग से नहीं देगा, प्रैक्टिस भी बच्चे का ढंग से नहीं होगा एज कम्पेयर टू वो प्राइमरी स्कूल का टीचर। और तीसरा चीज कि चीजें स्टेप बाय स्टेप अच्छा लगता है। 1 लाख वाले के पास वो 15 साल बाद जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो रिजल्ट ज्यादा बढ़िया प्रोड्यूस करेगा तभी। ये बात से सभी एग्री करेंगे। तो यही सेम चीज ट्रेडिंग में भी होता है। जो प्राइमरी स्कूल बोल लो या फिर जो प्ले स्कूल बोल लो, वो होता है स्टॉक ट्रेडिंग। यस, इसमें भी बहुत बड़ा करियर बनाया जा सकता है, बट फिर भी एज एन ऑप्शन ट्रेडर भी मैं बात करूं कि अगर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना है तो स्टेप जो होता है ना, स्टॉक के थ्रू से अगर जाते हैं तो बहुत ज्यादा इजी होता है। नहीं तो वही प्रोफेसर से 1-1 लाख का फीस देके अगर हम लोग ट्रेडिंग सीखने जाएं एज अ बिगिनर तो कितना ज्यादा कॉस्टली हो सकता है, और हो सकता है हम लोग सीखने से पहले ही मार्केट से बाहर हो जाए। क्योंकि ट्रेडिंग सीखने में सिर्फ चार्ट का बात नहीं होता है, मनी मैनेजमेंट भी होता है, रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, साइकोलॉजी भी पार्ट है उसका, प्रॉफिट को होल्ड करना, लॉसेस को सही टाइम पे काटना, ये सारा प्रोसेस भी हम लोगों को ट्रेडिंग में सीखना होता है। तो आप अगर एक बिगिनर ट्रेडर हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट में लंबा टाइम टिक सकते हो आप, और अगर लंबा टाइम मार्केट में आप टिक गए तो जाहिर सी बात है कि आप इस गेम को जीत सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पे गेम क्या है ना कि टैलेंटेड आदमी नहीं जीतता है, यहाँ पे वही जीतता है जो मार्केट में टिक जाता है लंबा टाइम तक। क्योंकि जो टिक गया ज्यादा लॉसेस लिए बिना, उसको आज नहीं तो कल ये गेम पूरा समझ में आ जाता है। मार्केट लोगों को बहुत जल्दी बाहर, मतलब मोस्टली तो लोगों को 3 से 6 महीने में ही बाहर कर देता है। बाकी जो हिम्मत नहीं हारते हैं, लॉसेस ले लेके 1-1.5 साल में बाहर कर देता है। और जो 1-1.5 साल से ज्यादा मार्केट में टाइम दिए हैं, उन्होंने इतना लॉसेस कर दिया है कि वो होने का मार्केट से कब का बाहर हो चुके होते, बट लॉसेस उनका मार्केट से उनको बांधे रखा हुआ, वो बस इसीलिए मार्केट में है क्योंकि उनको मार्केट से पैसा अपना रिकवर करना है। बाकी जो बिना पैसा लूज किए, बहुत बड़ा अमाउंट लूज किए बिना अगर मार्केट में कोई इतना टाइम तक रुक जाता है तो मार्केट उसको ऐसे ही रिवॉर्ड देना शुरू कर देता है, और आप उनको देखते होंगे, और वो इस मार्केट के गेम का सेंसा बन जाता है। तो हेलो, तो स्टॉक ट्रेडिंग जो है एज अ ऑप्शन ट्रेडर, खुद बता रहा हूं आपको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्शंस में कमांड होने के बाद भी कि अगर आप स्टार्ट करते हो ऑप्शन से तो आपको थोड़ा सा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर आप स्टार्ट करते हो स्टॉक से, भले जाना आपको ऑप्शंस के पास ही है, तो जर्नी बहुत स्मूथ होगा। तो फिलहाल के लिए मान लो कि आपने स्टार्ट किया, अगर ऑप्शंस कर भी रहे हो तो एक पैर अपना स्टॉक पे कैसे डालना है कि यहाँ से भी जो है आपका जड़ स्ट्रांग हो, और दूसरा पैर जो है अपना ऑप्शन में, या तो अभी पूरा बिगनर हो तो दोनों पैर स्टॉक में डालो, जब स्टॉक का गेम को आप जीत जाओ फिर ऑप्शन में दूसरा पैर डालना, और तब तक पहला पैर स्टॉक पे रखना जब तक कि ऑप्शन का पहला पैर जम नहीं जाए, प्रॉफिटेबल नहीं हो जाए, तब दूसरा पैर उठा के अपने आप वो स्टॉक से ऑप्शन में चला जाएगा। लेकिन अभी अगर आपका ऑप्शन में पैर जम नहीं रहा है, बार बार खड़ा होना चाहते हो, गिर जाते हो क्योंकि आपने सीखा नहीं है, मार्केट को लंबा टाइम नहीं दिया है, तो एक पैर कैसे आप स्टॉक में अपना डाल के इस गेम को लंबा टाइम तक खेल सकते हो। क्योंकि गेम में जितना देर टिकोगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांसेस, तो लंबा टाइम तक कैसे इस गेम में सस्टेन कर सकते हो, तो उसका मैं पाथ आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं जो कि एकदम बिगनर है, कंप्लीट बिगनर, वो क्या करे। वो अपने लिए सबसे पहला, अगर आपके अकाउंट में कितना भी पैसा हो मैटर नहीं करता, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको एक छोटा सा अमाउंट, क्योंकि आप सीखना चाहते हो, अभी सीखने के लिए ट्रेडिंग कैसे करें, सवाल यही है। तो सीखने के लिए अगर आपको काम करना है 2, 4, 5 हजार जितना भी आपको डिसेंट लगता है अपने लिए, उतना फंड आपको अपने डिमेट अकाउंट में डालना है। जैसे ही उतना फंड आप अपने डिमेट अकाउंट में डाले, उसके बाद एक स्टॉक पकड़ो या फिर 1 से 2 स्टॉक पकड़ो। मैं जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था तो मोस्टली मैं HDFC बैंक में करता था, तो HDFC बैंक पकड़ लिया और उसी में मैं रोज बाय करता था, रोज सेल करता था। मुझे लगता था कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बस कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई रेसिस्टेंस, ये सब दिमाग नहीं लगाता था। मैं बस ये देखता था कि अगर लॉसेस होगा तो मैं इतना लॉसेस लूंगा, प्रॉफिट होगा तो इतना लूंगा। इंट्यूशंस के हिसाब से चार्ट्स को देखता था, खुद ही कुछ फील होता था, बस ले लेता था। यहाँ से स्टार्ट हुआ था जर्नी। उसके बाद मैंने चार्ट्स में थोड़ा थोड़ा एनालिसिस शुरू किया, फिर पता चला इस स्टॉक का ऐसा कैरेक्टर है, इस स्टॉक में जब ये होता है तो ऐसा ऐसा रिएक्शन आता है, और धीरे धीरे करते करते
HDFC बैंक का पूरा मूव मैं जो है पकड़ना सीख गया था कि अच्छा ये स्टॉक इस टाइप से चलता है, ठीक है ना। फिर दूसरा स्टॉक मैंने हाथ डाला टाटा मोटर। तो अभी आप अगर लेवल 1 वाले बिगनर हो जो कि एकदम कुछ भी नहीं आता है, जिसको मार्केट में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ी देर के लिए साइड करो, 1-2 महीने बात करना, अपना जो छोटा सा फंड है उसको डालो, एक फ्रेश कॉपी लो, एक पेन लो और एक स्टॉक 2 स्टॉक, उससे ज्यादा स्टॉक्स मत लो, उसी पे ट्रेड करो और रोज कोशिश करो कि उससे कुछ लर्निंग मैं निकाल के लिखूं। 1 से 2 हफ्ते जब आप इस तरह से करोगे ना, तो आपको बहुत सारे लर्निंग्स आपके जर्नल या फिर बोल लो डायरी में निकल जाएगा और उस चीज को फोकस करके निकालो। अगर आपको दिख रहा है 10 मिस्टेक्स, ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा ना, मिस्टेक्स मैं बताता हूँ आपको क्या होगा कि मैं प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लॉसेस को कट नहीं कर पा रहा हूँ। ये स्किल्स बहुत ज्यादा काम आएगा आपके जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग करोगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि ये स्किल सीखे बिना कोई भी मार्केट से पैसा नहीं कमा सकता है। अब ये स्किल मान लो आप सीधे जाके गेम में सीखोगे, बड़े गेम में सीखोगे तो आप बाहर हो जाओगे मार्केट से। तो इस स्किल को यहाँ से आपको सीखने को मिल जाए, वो भी बिना बहुत बड़ा फीस दिए मार्केट को, ठीक है। तो ये चीज सीखे धीरे धीरे जो है ना, इसी बीच में थोड़ा थोड़ा आप आइडिया लगाना शुरू करो कि मार्केट में ट्रेंड क्या होता है। अभी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी भी दे दूंगा, ठीक है ना, जिससे कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ वीडियो बना दूंगा, ज्ञान दे दूंगा, वो बात नहीं है। एक छोटा सा मैं आपको स्ट्रेटेजी भी दूंगा जिसके थ्रू आप अगर इसको करते हो, उसका एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया है और साथ में अब आपको मार्केट में जाना है। और सबसे पहला चीज क्या है कि आपने ट्रेंडिंग स्टॉक्स ढूंढ लिए। एक कॉन्सेप्ट है मार्केट में कि जो चीज 6% चढ़ सकता है ना, उसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो 10% भी चढ़ सकता है। और दूसरा 10% वही स्टॉक गिरता है जो पहले 6% गिरता है, फिर 7% गिरता है, फिर 8% गिरता है, कभी कभी 15-20% भी गिर जाता है। यानी कि आप ट्रेंड के खिलाफ नहीं जा रहे हो, ट्रेंड के साथ वाले ट्रेड्स में जाओगे। और मैं आपको अभी रिवर्सल शुरुआत में, जबकि मैं मानो अगर अपना बताऊं तो मैं रिवर्सल्स का ही मास्टर हूं, ठीक है ना। रिवर्सल्स में मेरा बहुत बड़ा कमांड है। तो मैं अगर अपना बताऊं तो मैं इंडेक्स में 10 में से 5 से 6 टॉप एंड बॉटम हर रोज, मतलब 10 दिन अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो 5 से 6 दिन जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम नहीं, हमारे साथ हमारे मेंबर्स भी कर लेते हैं, विवर्स भी कर लेते हैं लाइव में, ठीक है। लेकिन ये चीज पहुंचने का रास्ता लंबा जाएगा। अभी आपको ट्रेंड का दुश्मन नहीं बनना है, ट्रेंड का दोस्त बनना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स एंड और बेंड, जो भी बोल लो। सबसे पहला आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ढूंढे, रिवर्सल्स से आपको बचना है। अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्या होता है? अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स में मान लो 5% चढ़ा है, पोटेंशियल है कि वो 7% भी चढ़ सकता है, 10% भी चढ़ सकता है, या पोटेंशियल है वो गिर भी सकता है, मार्केट वापस से 2% पे आ गया या फ्लैट हो गया, ठीक है ना। बट कभी भी 5% अगर कोई चढ़ाया है तो उसको गिराने के लिए नहीं चढ़ाता, याद रखना। बाउंड्री होता है 1%, 1.5% नॉर्मली चढ़ता है। लेकिन जब भी कोई स्टॉक 5 से 6% चढ़ जाता है ना, एक ढंग का मार्केट कैपिटल वाला, तो उसको ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, बड़ा प्लेयर उसमें घुसा हुआ है, तो वो इतना कमजोर है नहीं कि उसको फिर गिरने देगा 80-70% ऑफ द टाइम्स, ठीक है ना। तो आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे 9:15 से लेके 9:45 तक। अब 9:15 में क्यों नहीं ट्रेड करने बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट खुला 5% तुरंत गिर गया, ठीक है। तो 9:30 तक में क्या हुआ, 3 कैंडल्स में मार्केट थोड़ा सा मूव कर चुका होता है। अब आपके पास जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो क्या है, अब मार्केट जैसे खुलने के बाद मान लो यहाँ तक चढ़ गया, चढ़ने के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है। अब इस रिट्रेसमेंट के बाद आपको बाय कर, कैसे बाय करोगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा, हो सकता है रिट्रेसमेंट के बाद फिर गिर जाए, हो सकता है फिर गिर जाए। स्टॉप लॉसेस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, पहला चीज, क्योंकि देखो कितना भी एनालिसिस कर लो, आप गलत हमेशा होने का चांस आपका रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला, इसको मैं थोड़ा सा चार्ट में बता दूंगा, बट पहले समझ लो कॉन्सेप्ट कि रिट्रेसमेंट में क्या होता है ना, कि जो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बाय करके बिग मनी जो इसको ऊपर उठाया है, ठीक है, उसमें से कुछ एग्जिस्टिंग लोग बाहर होंगे, पहला। कुछ छपरी लोग जो इसको शॉर्ट कर रहे हैं ऊपर से इतना ट्रेंडिंग स्टॉक्स को, उनको थोड़ा सा प्रॉफिट भी शो करेगा, ठीक है ना। तो मजा आएगा उनको कि चलो मार्केट अब रिवर्स कर जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो हर चीज का रिवर्सल देखते हैं। और तीसरा चीज क्या है ना, कुछ लोग जो वीक हैंड्स इसको पकड़ के रखे हैं ना, वो वीक हैंड्स अपना पोजीशंस को छोड़ देते हैं जब मार्केट चढ़ने के बाद थोड़ा गिरता है, क्योंकि सभी बॉटम पे नहीं बाय करते हैं, सब बाय करते हैं भागता हुआ जगह पे, ठीक है। तो वो वीक हैंड्स को जब निकालता है मार्केट, उसके बाद आपको घुस जाना, ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, कैसे आप जानोगे कि वीक हैंड्स जो है लोग बाहर कैसे हुए हैं। ट्रेंड आ गया, सेम गोज विद, मतलब मान के चलो फॉल आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट गिरता कैसे है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, फाइट चलेगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर ग्रीन कैंडल बनेगा। पहला कॉन्सेप्ट होता है मार्केट एक लेवल तक पहुंचने के बाद मान लो 6% चढ़ गया, वो रुकना शुरू करता है, फिर एक रेड कैंडल भी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। फिर मार्केट फाइट करेगा, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल भी बनेगा और उसके बाद जो है डोमिनेशन रेड कैंडल दिखाना शुरू करेगा, फिर से ग्रीन कैंडल बनेगा। अब आपको मैं बताता हूँ आपको ढूंढना क्या, आपको ढूंढना है एक शार्प करेक्शन नीचे के साइड, जिससे कि जो भी लोग पकड़े हुए हैं पोजीशन वो छोड़ दें इस पोजीशंस को, ठीक है ना। अब वो कैसे छोड़ेंगे, जब मार्केट लगातार गिरना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो जब भी लगातार 3 बड़ा सा कैंडल से मार्केट गिरे, और पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब छोटा से स्टार्ट होगा, बड़ा बड़ा बड़ा, या फिर कभी बीच में बड़ा होगा, लास्ट वाला छोटा होगा, जैसे भी हो, बट लगातार 2 से 3 रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट जो है रिट्रेस करेगा बढ़िया ढंग से। और करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी पीछे के बायर्स थे
जो कि अर्ली बायर्स थे, वो अपना पोजीशन जो है वो सेल कर चुके हैं। अब यहाँ पे जब भी एक हैमर बनाए मार्केट, ठीक है ना, इस जगह पे जैसे ही एक हैमर बने, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट क्या करना है कि इस हैमर के बनने के बाद जैसे ही मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है अगले कैंडल में, ठीक है ना, यहाँ पे इस जगह पे आपको एंटर करने का प्लान करना है विथ स्टॉप लॉस ऑफ दिस हैमर, ठीक है। अगर ये हैमर बहुत बड़ा बन जा रहा है तो स्टॉप लॉस आप इस कैंडल पे डाल सकते हो, या फिर मान लो थोड़ा सा इसके ऊपर जाने के बाद आप स्टॉप लॉस यहाँ डाल सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। रीजन क्या है कि मार्केट अगर स्ट्रांग है तो कभी भी इस लेवल पे पीछे मुड़ के नहीं आएगा, तुरंत यहाँ से निकल के इस हाई तक जाएगा। अब टारगेट क्या रखना है? टारगेट सबसे पहला जो है इस हाई का टारगेट आपको प्लान करना, जहां से मार्केट रिट्रेस किया था। इस जगह पे आप 50% भी बुक कर सकते हो, चाहो तो 100% भी बुक कर सकते हो। कोशिश करना 50% ही बुक करने का, ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट को सेम रिवर्स कर दो आप सेल साइड में। मान लो मार्केट गिर रहा है, यहाँ तक आया, और मार्केट में जब गिरने के बाद सब लोग अपना एग्जिट कर दिए, सेलर्स को प्रॉफिट हो गया, तो मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाएगा, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ठीक है। और जैसे ही 3 कैंडल से रिट्रेस करेगा, जो पीछे के सेलर्स जो नहीं शॉर्ट कर पाए हैं वो शॉर्ट्स करने का प्लान में करेंगे। ये लोग तो चलो प्रॉफिट हो गया, निकल गया, सेलर एग्जिट करता है तो बाय ऑर्डर होता है। फिर यहाँ पे देखना है एक सेलिंग साइड में हैमर, जैसे इस हैमर का लो ब्रेक हो आपको यहाँ पे एंटर करना है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालना है, ये आपका टारगेट रहेगा। इस हिसाब से आपको प्लान करना है। इसको थोड़ा सा मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि किस टाइप। अगर हम देखें तो एक काम करते हैं, निफ्टी मिड कैप का चार्ट खोल लेते हैं और ढूंढते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है सबसे बुलिश था। फॉर एग्जांपल बाटा इंडिया जो था 2.76, आज का मार्केट में बना नहीं है बट फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक, तो मार्केट ने इस जगह से लेके इस जगह तक में ऑलमोस्ट 3% का मूव कर दिया था। सोचो जब 3% वाला ऐसा हो सकता है तो इसके ऊपर तो और बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले जस्ट 2-4 कैंडल जो है खिचड़ी बनाया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और इस जगह पे मार्केट ने असली नेगेटिविटी दिखाना शुरू किया। यहाँ पे भी बना बट ग्रीन कैंडल, 2 कैंडल, मतलब एक ही जगह पे है, फॉल अच्छे से नहीं कर रहा है। यहाँ पे पहला फॉल, बड़ा फॉल में रुकावट, ठीक है ना, और थोड़ा सा ढंग से रिट्रेस भी हो गया मार्केट, यही देखो यहाँ पे, ठीक है। और जैसे रिट्रेस हुआ एक हैमर बना, इस हैमर का हाई ब्रेक होने पे अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो, ठीक है, लॉन्ग देखोगे अगर, ठीक, तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक का टारगेट आप देख सकते हो इस चीज पे। अब मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस चीज बताता हूँ कि सेम गोज विद, चलो ये तो टॉप में ये चूज कर रहा हूँ, यहाँ से चेंज में नेगेटिविटी में भी देख लेते हैं कि क्या होता है। तो नेगेटिविटी में भी चेंज बस इसको कर लेते हैं। और आज ही का, यानी कि जब मैं शूट कर रहा हूँ उसके एक दिन पहले का जो सबसे नेगेटिव स्टॉक था, क्या था ये? गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो उसमें देख लेते हैं कि उसमें बना कि नहीं। देखो कंसिस्टेंट फॉल आया यहाँ से, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको देख लेना है। स्टॉक का लिस्ट मिल गया 9:30 में, ठीक है। अब आपको वेट करना है कहां से मार्केट रिट्रेस करता है। यहाँ देखोगे आप तो थोड़ा खिचड़ी बनाया, वही होता है कंफ्यूजन। पहला मार्केट क्या होता है ना, जब भी फॉल हो या फिर जब भी मूव करे उसके बाद तुरंत गिरता नहीं है, कंफ्यूजन बनता है। तो पहला कंफ्यूजन हुआ, उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, तो कोशिश किया बट कहीं पे भी लगातार 2-3 ग्रीन कैंडल नहीं बना है। असली में यहाँ पे लोगों को डर लगेगा कि अच्छा रिट्रेस कर जाएगा, और रिट्रेस करने के बाद अब इसमें हैमर टाइप का कैंडल तो नहीं बनाया, बट आप फिर भी अगर अच्छा रिट्रेसमेंट आपको 3 कैंडल के बाद मिलता है, एक नेगेटिव कैंडल, तो आप यहाँ पे जो है प्लान कर सकते हो। देखो नॉर्मली अगर बहुत ट्रेंडिंग डेज रहेगा ना, मैं पुराना एग्जांपल्स आपको नहीं देना चाहता, अब चाहता हूँ कि खुद थोड़ा सा इस चीज को बैक टेस्ट करो कि किस हिसाब से चलता है। डे पकड़ना, जिस दिन मार्केट बहुत बड़ा मूव दिया है अपसाइड या डाउन साइड स्टॉक्स का, उस डेट पे चले जाना और ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना, ठीक है ना, 3 कैंडल के बाद। और देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इसका टारगेट हो गया, ठीक, और बाकी का क्वांटिटी को आपको छोड़ देना। ये चीजें अगर आप देखोगे तो ये कई बार हुआ है। अगर चलो मैं दूसरा स्टॉक्स भी खोल लेता हूँ, अपोलो, और यहाँ पे ढूंढते हैं कि क्या ऐसा कुछ सेटअप बना है। तो यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से, तो इस तरह का सेटअप इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे ट्रिगर भी नहीं हुआ था और उस हिसाब का फॉल भी नहीं आया था। बट जब असलियत में मार्केट में यहाँ से यहाँ तक में फॉल आया, आपको ट्रेंड में घुसने के लिए मार्केट किस तरह से एंट्री दिया ये देखते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 कैंडल्स, तीसरा ही कैंडल यहाँ पे हैमर बन गया है, तीसरा ही कैंडल में नेगेटिविटी आ गया। चलो ये वाला मान लेते हैं 3 कैंडल के बाद नहीं बना, तीसरा ही कैंडल बन गया, ठीक है ना, रहने देते हैं इसको। इसके बाद 1 2 3 कैंडल के बाद आप देखो इस जगह पे अच्छा फॉल आया है, ठीक है। आपको स्टॉक्स मिल जाएगा, उस स्टॉक्स में जाके इस टाइप से ट्रेड आप पकड़ सकते हो। एंट्री तो चलो यहाँ तक का टारगेट होता है 1:86, बट मार्केट जो है ऑलमोस्ट 1:4 तक का रिस्क रिवॉर्ड दिया। तो इस स्ट्रेटेजी से लेवल 2 में अगर हो तो एक पैर आप स्टॉक में रख सकते हो, दूसरा पैर धीरे धीरे ऑप्शंस में जमाना। इस चीज से आप पैसा बना सकते हो पहले, और कमांड अपना बिठा सकते हो मार्केट में। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बिगिनर्स के लिए मैं बताया हूँ। एक लेवल उठोगे फिर स्मार्ट बनो।